हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके हब 96। तो दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे एचपी एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो हम पिछली वीडियो में डिस्कस किया था दोस्तों पोस्ट कोर्स 673 का पार्ट ए, जिसमें हमने एचपी जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट बी, और इसके बाद हम 121 क्वेश्चन से लेकर 170 तक के क्वेश्चन को पार्ट सी में डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे 71 क्वेश्चन से लेकर 120 तक। तो दोस्तों आइए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक का सबसे लंबा शिलालेख है। तो दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका। तो अशोक का जो सबसे लंबा हमारा शिलालेख है दोस्तों वो है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आपने ध्यान रखना, शिलालेख 14। ठीक है दोस्तों, रॉक एडिक्ट ऑफ 14 है हमारा, वो सबसे लंबा या लॉन्गेस्ट रॉक एडिक्ट है। आपने ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 72 में पूछा गया है कि निम्नलिखित शासकों में से कौन सा एक चरक का आश्रयदाता के साथ साथ मित्र भी था। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर वॉज अ पेट्रोन एज वेल एज फ्रेंड ऑफ चरक। तो चरक के कौन से वो हमारे मित्र और आश्रयदाता थे दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ये। आपने ध्यान रखना, कनिष्क। ठीक है दोस्तों, कनिष्क के टाइम में चरक उनके आश्रयदाता भी थे दोस्तों आपने ध्यान रखना, चरक एक क्या है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एक हमारे चिकित्सक हैं दोस्तों चरक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन से देव पंचदेव का भाग नहीं बनते। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि विच गॉड डिड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ दी पंचदेवा। तो पंचदेव में से कौन से जो पंचदेव में भाग नहीं आते हैं दोस्तों, उनका नाम है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आपने ध्यान रखना, इंद्र। ठीक है दोस्तों, इंद्र इसका सही आंसर होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी एक चेर साम्राज्य से उगाई जाने वाली प्रमुख वस्तु नहीं थी। तो दोस्तों विच वॉज नॉट वन ऑफ प्रिंसिपल आइटम्स ग्रोन इन दी चेरा किंगडम। तो चेरा किंगडम में कौन से हमारी प्रमुख उगाई जाने वाली वस्तु नहीं थी दोस्तों, तो नहीं पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर होगा गेहूं। ठीक है दोस्तों, वीट इसका सही आंसर होगा। आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 75। इसमें बोला गया है कि किसके काल में दो प्रसिद्ध मूर्तिकार शैलियों का प्रादुर्भाव हुआ। तो दोस्तों इन विच पीरियड डिड दी टू फेमस स्कूल ऑफ स्कल्पचर एमर्ज। तो किसके टाइम पीरियड में हुआ था दोस्तों इनका। तो इसका सही आंसर आपने ध्यान रखना है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी कुषाण काल। ठीक है दोस्तों, कुषाण काल इसका सही आंसर होगा, कुषाण पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि बिंदुसार किस धार्मिक संप्रदाय में रुचि रखता था। तो दोस्तों द रिलीजियस सेक्ट दैट बिंदुसारा वॉज इंटरेस्टेड इन वॉज। तो कौन सा सेक्ट था दोस्तों जिसमें बिंदुसार उस धर्म के रुचि रखते थे, संप्रदाय में, धार्मिक संप्रदाय में रुचि रखते थे। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आजीविका। ठीक है दोस्तों, आजीविका संप्रदाय से संबंधित रखते थे। आपने ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने पूर्वी चालुक्य और पल्लवों के विरुद्ध युद्ध किया। दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग फाउट अमंग दी ईस्टर्न चालुक्य एंड दी पल्लवास। तो कौन सा दोस्तों इनका, इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आपने ध्यान रखना, राष्ट्रकूटा। राष्ट्रकूट इसका सही आंसर होगा, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अमीर खुसरो ने किसकी प्रशंसा में नौसिफिर की रचना की। तो दोस्तों अमीर खुसरो कंपोज नौसिफिर इन प्राइज ऑफ। तो किसकी प्रशंसा में नौसिफिर की रचना की गई थी दोस्तों, अमीर खुसरो ने। तो इसका सही आंसर आपने देखना, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर होगा भारत की। ठीक है दोस्तों, इंडिया की प्रशंसा में नौसिफिर की रचना की गई थी अमीर खुसरो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वह प्रथम सुल्तान जिसने सैनिकों को एकता के स्थान पर नकद भुगतान किया था। दोस्तों कि वो कौन से फर्स्ट सुल्तान थे जिसने पे सोल्जर्स इन कैश इंस्टेंट ऑफ एकता वॉज। तो कौन से सुल्तान थे दोस्तों, वो हमारे प्रथम सुल्तान थे दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपने ध्यान रखना, नकद भुगतान किया था इनको ने एकता के स्थान पे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर के इतिहास में वह शासक कौन था जिसने दक्षिण पर अपना अद्वितीय शासन स्थापित किया था। तो दोस्तों हु वॉज द रूलर इन दी हिस्ट्री ऑफ विजयनगर
वॉज एस्टेब्लिश्ड इज यूनिवर्सल स्पाई ऑफ ओवर दी साउथ। तो दोस्तों कौन से वो शासक थे, इनका नाम था दोस्तों, आपने ध्यान रखना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण देव राय। ठीक है दोस्तों, कृष्ण देव राय इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपियों द्वारा भारत में आयात नहीं किया गया था। तो दोस्तों विच ऑफ दी फॉलोइंग वाज नॉट इंपोर्ट बाय द यूरोपियन फ्रॉम इंडिया। तो दोस्तों क्या चीज यूरोपियन के द्वारा यहाँ से आयात नहीं की गई थी दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा हमारा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, आपने ध्यान रखना है, डी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हैदराबाद राज्य का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों हु वाज द फाउंडर ऑफ द स्टेट ऑफ हैदराबाद। तो हैदराबाद राज्य के जो संस्थापक थे दोस्तों, उनका नाम था ऑप्शन नंबर बी चिन किलिच खान। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपने ध्यान रखना, चिन किलिच खान उनका नाम था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट में पूछा गया है कितने सिख गुरु हुए। तो हाउ मेनी सिख गुरुज वर देयर। तो कितने सिख गुरु थे दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आपने ध्यान रखना, नन ऑफ दीज। ठीक है दोस्तों, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कितने टोटल नंबर्स थे सिख गुरुओं के। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1990 और 92 के मध्य तृतीय मैसूर युद्ध टिपू सुल्तान ने किस गवर्नर जनरल के साथ लड़ा। तो दोस्तों विच गवर्नर जनरल डिड टिपू सुल्तान फॉर द थर्ड मैसूर वॉज बिटवीन 1790 एंड 1792। तो दोस्तों क्या नाम था उन गवर्नर जनरल का, उनका नाम था दोस्तों टीपू सुल्तान के साथ उनका जो तृतीय मैसूर युद्ध होता है दोस्तों, उनका नाम था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हेस्टिंग्स। ठीक है दोस्तों, हेस्टिंग्स आपने ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 86 में पूछा गया है कि नादिर शाह ने कब भारत पर आक्रमण किया। तो व्हेन डिड नादिर शाह इन्वेड इंडिया। तो इन्वेड कब किया गया था दोस्तों इंडिया को नादिर शाह के द्वारा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आपने ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा 1738 से और 39। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस वर्ष द्वैध शासन का अंत हुआ। तो दोस्तों इन विच ईयर वॉज द ड्यूल गवर्नमेंट एबॉलिश्ड। तो दोस्तों द्वैध शासन का कब एबॉलिश होता है दोस्तों, ये होता है, इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखना, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, 1772 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक महाराष्ट्र में ब्रह्म समाज का प्रमुख नेता नहीं था। तो दोस्तों विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द ब्रह्मो समाज इन महाराष्ट्र। तो कौन से हमारे जो प्रोमिनेंट लीडर नहीं थे दोस्तों ब्रह्मो समाज के महाराष्ट्र में, उनका नाम था। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर आपने ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है दोस्तों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों कि 1857 के विद्रोह में के दौरान सम्राट बहादुर शाह के सर्वाधिक विश्वसनीय सलाहकार थे दोस्तों कि द मोस्ट ट्रस्टेड एडवाइजर ऑफ एम्परर बहादुर शाह ड्यूरिंग दी रिवॉल्ट ऑफ 1857 वॉर। तो जो बहादुर शाह के सबसे विश्वसनीय सलाहकार थे दोस्तों, उनका नाम था दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आपने ध्यान रखना, हकीम अनुसुल्ला। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखना, हकीम अनुसुल्ला इसका सही आंसर होगा। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार इसको पूछा जाता है। नेक्स्ट में पूछा गया है 90 क्वेश्चन है हमारा कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। तो दोस्तों गांधी जी अराइव्ड इन इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन द ईयर। तो कब आए थे दोस्तों गांधी जी साउथ अफ्रीका से, तो ये आए थे। इसका सही आंसर आप सभी को पता होगा, इजी क्वेश्चन है, इसका सही आंसर आया दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1915 में। ठीक है दोस्तों, वर्ष 1915 में आए थे, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी कार्बनीय चट्टान है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कार्बनियस रॉक। तो कार्बनियस रॉक कौन सी है इनमें से, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है दोस्तों, पिट्स लिग्नाइट एंड कोल हमारी जो कार्बनियस रॉक्स है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कार्बनियम चट्टाने हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखें। नेक्स्ट में पूछा गया है कि सीढ़ीनुमा प्रपात की श्रेणी कहलाती है। तो अ सीरीज ऑफ स्टेप लाइक फॉल्स आर कॉल्ड। तो दोस्तों उनको जो सीढ़ीनुमा प्रपात होते हैं उसको श्रेणी को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, सोपानी पात। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपने ध्यान रखना, इसका सही आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, वह एकमात्र परिघटना जिसमें ऊष्मा अंतरिक्ष के संपेक्ष रिक्तता से गुजर सकती है। तो दोस्तों, द ओनली फिनोमेना इन विच हीट कैन ट्रेवल थ्रू द रिलेटिव एम्पिटेंस ऑफ स्पेस इज। तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आपने ध्यान रखा, विकिरण रेडिएशन कहा जाता है इसको। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट में पूछा गया है कि जो हमारे पक्षाभ मेघ होते हैं दोस्तों, सामान्यतः किस ऊंचाई पर पाए जाते हैं दोस्तों? सर्विस जो हमारे क्लाउड्स होते हैं जनरली फाउंड एट दी हाइट ऑफ, तो कितने हमारे हाइट पे पाए जाते हैं दोस्तों पक्षाभ मेघ या सर्विस रॉक्स क्लाउड्स ये पाए जाते हैं? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। आपने ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा 6 से 12 किलोमीटर पे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट में पूछा गया है, चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य निकटतम दूरी की अवधि कहलाती है। तो दोस्तों, द पीरियड ऑफ द नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ इज कॉल्ड। तो मून एंड अर्थ के जो नियरेस्ट डिस्टेंस को क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, पेरिजी कहा जाता है, उपभू कहा जाता है, आपने ध्यान रखना है। इसका सही आंसर है उपभू, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन से दो घटक होते हैं? तो दोस्तों, इकोसिस्टम हैज विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंपोनेंट। तो कौन से दो कंपोनेंट होते हैं पारिस्थितिक तंत्र में? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर होगा अजैव और जैव। ठीक है दोस्तों, अजैविक और जैविक दोनों होते हैं, अवाइटिक एंड वाइटिक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि मानव में त्वचा का रंग किसके साथ बदलता है? तो दोस्तों, स्किन कलर इन ह्यूमन बीइंग्स वेरिड विद। तो किसके साथ बदलता है दोस्तों हमारा मानव का त्वचा का रंग? ये बदलता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आपने ध्यान रखना, टेम्परेचर के साथ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा टेम्परेचर, तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि स्थानांतरित कृषि को इस नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज आल्सो नोन एज। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर है, यानी कि जो इसका कहा जाता है कि रूडिमेंटल कल्टीवेशन आती है इसमें, और क्या आती है स्लैश एंड बर्न आता है दोस्तों इसमें, और आता है बुश फैलो कृषि। ठीक है दोस्तों, जो बुश फैलो एग्रीकल्चर है इसमें सभी आते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्पादन विशेषता किसका लक्षण होता है? तो दोस्तों, प्रोडक्शन स्पेशलाइजेशन इज अ फीचर ऑफ। तो जो प्रोडक्शन स्पेशलाइजेशन है दोस्तों, एक इसका एक फीचर है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। आपने ध्यान रखना, बड़े उद्योग। ठीक है दोस्तों, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं उनका एक स्पेशलाइजेशन है उत्पादन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में पूछा गया है दोस्तों, मुंबई, संघाई और न्यूयॉर्क सभी हैं महत्वपूर्ण। तो दोस्तों, जो मुंबई और संघाई है ये क्या है हमारे एक महत्वपूर्ण? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर आपने ध्यान रखा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ध्यान रखें, पतन शहर है। ठीक है दोस्तों, हमारे पोर्ट टाउन्स है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 101। तो इसमें पूछा गया कि चीन का स्थानीय नाम है दोस्तों, द लोकल नेम ऑफ चाइना इज। तो चाइना का जो लोकल नेम है दोस्तों, इसका नाम है जोंजुआ। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, जोंजुआ इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संरचना अनुसार सर्वाधिक स्थायी क्षेत्र है? तो दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रक्चरली द मोस्ट स्टेबल रीजन। तो मोस्ट स्टेबल रीजन कौन सा इनमें से? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। आपने ध्यान रखना, द डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपने ध्यान रखना है, दक्षिण का पठार। नेक्स्ट में पूछा गया है कि कुर्रम और टोच किसकी सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों, कुर्रम एंड टोच आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर। जो कुर्रम और टोच है दोस्तों, ये है ऑप्शन नंबर ए सिंधु की सहायक नदियां। दोस्तों, सिंधु की सहायक नदियां, ऑप्शन नंबर ए आपने ध्यान रखना है, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट में पूछा गया है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में प्रति चक्रवात उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों, इन इंडिया एंटी साइक्लोन ऑकर ड्यूरिंग। तो जो एंटी साइक्लोन है दोस्तों किसके दौरान आते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आपने ध्यान रखना, शीत में। ठीक है दोस्तों, विंटर्स में आते हैं एंटी साइक्लोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 105। इसमें बोला गया है भारत की जलवायु विशिष्टता है, तो द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज टाइपिकली। तो क्लाइमेट कैसा है हमारा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ट्रॉपिकल मानसूनल। हमारा जो हमारा उष्ण कटिबंधीय मानसून है, मानसूनी
जो हमारा जलवायु, ठीक है दोस्तों, भारत की जलवायु कैसी है, ट्रॉपिकल मानसून, आपने ध्यान रखना है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार इसको पूछा जाता है। नेक्स्ट में पूछा गया है कि जलोढ़ मृदा में सामान्यतः किसकी निम्न मात्रा होती है, तो दोस्तों एलुवियल सॉइल्स जनरली हैव अ लो कंटेंट ऑफ, तो कौन सा हमारा लो कंटेंट होता है दोस्तों एलुवियल सॉइल में, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज, ठीक है दोस्तों, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटास लो कंटेंट होते हैं दोस्तों हमारे एलुवियल सॉइल में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मैस्कोवाइट और बायोटाइट मुख्य प्ररूप हैं दोस्तों, मैस्कोवाइट एंड बायोटाइट है मेजर फॉर्म ऑफ, तो मेजर फॉर्म किसकी है दोस्तों, मैस्कोवाइट एंड बायोटाइट, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, आपने ध्यान रखा माइका के, ठीक है दोस्तों, माइका अभ्रक के एक प्रमुख प्ररूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पौधा पालक की दवा कहलाता है, तो दोस्तों पागल की दवा दोस्तों कौन सा जो पौधा है दोस्तों उसको कहा जाता है, कौन सा प्लांट है हमारा, इसका सही आंसर आपने ध्यान रखना है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है दोस्तों, सर्पगंधा इसका सही आंसर होगा। रोली रोबलोफाई स्पेरनिटिया, सॉरी दोस्तों, रेवनीफोनी जो स्पेरनिटा है दोस्तों उसको कहा जाता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर होगा सर्पगंधा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज नॉट लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश, तो कौन सा जो बांध है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है, इसका सही आंसर आप सभी को पता होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर होगा उरी बांध, जो दोस्तों डैम है दोस्तों हमारे हिमाचल में नहीं स्थित है, उरी बांध हमारे जम्मू कश्मीर में आता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस उद्योग का पर मूल्यतः निजी निकायों का आधिपत्य है, तो दोस्तों विच इंडस्ट्री इज बेसिकली डोमिनेटेड बाय प्राइवेट बॉडीज, तो प्राइवेट बॉडीज पर किसका आधिपत्य है दोस्तों, जो डोमिनेशन है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आपने ध्यान रखना सीमेंट पे, ठीक है दोस्तों, सीमेंट इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस देश में सरकार के संघीय प्रारूप का प्रचलन है, तो दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एंजॉय अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसमें पाई जाती है, ये पाई जाती है दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यूएसए में, ठीक है दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में पाई जाती है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट में पूछा गया कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में अनेक राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान है, तो दोस्तों विच स्केड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया इन सेवरल स्टेट, तो दोस्तों किसमें आते हैं दोस्तों हमारे जो शेड्यूल जो ट्राइब है दोस्तों, जो शेड्यूल एरिया है दोस्तों उसके लिए प्रोविजन आता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आपने ध्यान रखना जो फिफ्थ है दोस्तों, पांचवी जो शेड्यूल है हमारा उसमें आते हैं जो स्पेशल प्रोविजन है शेड्यूल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। नेक्स्ट में पूछा गया है कि सिविल इक्वालिटी इंप्लाइज, तो दोस्तों नागरिक समानता का अर्थ है, तो जो नागरिक समानता का अर्थ है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कानून के समान समक्ष समानता, ठीक है दोस्तों, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 114, तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटीज, तो इनमें से कौन सा हमारा एक फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आपने ध्यान रखना सार्वजनिक महत्व के स्मारकों और स्थलों की सुरक्षा, ठीक है दोस्तों, टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट एंड प्लेसेज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, ठीक है दोस्तों, एक हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। नेक्स्ट में पूछा गया है 115 में कि निम्नलिखित में से कौन उपराष्ट्रपति देश के राष्ट्रपति नियुक्त नहीं हुए थे, तो दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग वाइस प्रेसिडेंट्स वॉज नॉट अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री, तो इनमें से कौन से हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट थे दोस्तों उनको अपॉइंट नहीं किया गया था प्रेसिडेंट का, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आपने ध्यान रखना कृष्णकांत, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट में पूछा गया है कि कौन गैर सदस्य संसद के किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है, तो दोस्तों विच नॉन मेंबर कैन पार्टिसिपेट इन दी बिजनेस ऑफ आइदर हाउस ऑफ दी पार्लियामेंट, तो दोस्तों कौन से हमारे मेंबर होते हैं, मेंबर किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं तब भी वो भाग लेते हैं हमारे पार्लियामेंट की
हाउस में, ठीक है दोस्तों, जो बिजनेस हाउस होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आपने ध्यान रखना। जो हमारे अटॉर्नी जनरल होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं दोनों हाउस में, ठीक है दोस्तों, नॉन मेंबर होते हैं, आपने ध्यान रखना है, द अटॉर्नी जनरल, ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 117। तो इसमें पूछा गया है कि संसद सदस्यों की अयोग्यता के बारे में विवाद का निर्णय कौन करता है। तो द हु डिसाइड डिस्प्यूट रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो कौन इसका डिसीजन डिसाइड करता है दोस्तों। तो डिसाइड किया जाता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चुनाव आयोग से परामर्श कर राष्ट्रपति, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन ऑफ विद द इलेक्शन कमीशन, ठीक है दोस्तों, इसको परामर्श लेते हैं हमारे राष्ट्रपति, तो उसके बाद वो डिसाइड करते हैं, ठीक है दोस्तों, चुनाव आयोग पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि राज्यसभा का गणपूर्ति कोरम है। तो दोस्तों जो कोरम है दोस्तों राज्यसभा का, वो कितने में फुल होता है हमारे सदस्यों में, मेंबर के पार्टिसिपेशन से आता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर होगा कुल सदस्यता का 1/10, ठीक है दोस्तों, 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रह सकते हैं। तो दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिस इन इज हेल्ड ड्यूरिंग दी प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रह सकते हैं दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों, किसी राज्य के राज्यपाल, जो गवर्नर होते हैं स्टेट के, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद पर रह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। दोस्तों मद्रास में हाई कोर्ट की कब एस्टेब्लिश होता है, यानी कि स्थापना होती है उसकी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, आपने देखना 1862 इसका सही आंसर होगा, 1862 में, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन। तो वीडियो पार्ट 2 में हमने 120 तक के क्वेश्चन डिस्कस किए जीके के। नेक्स्ट 121 से लेके 170 तक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे पार्ट सी में। तो देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल को, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड शेयर करें फॉर माई यूट्यूब चैनल, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों।